भाग 1। दरबार का सन्नाटा और बादशाह का दुख। गायब होना। एक सर्दी की सुबह मुगल दरबार में एक अजीब और असहनीय सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा किसी युद्ध या हार का नहीं था, बल्कि हास्य और बुद्धिमत्ता की अनुपस्थिति का था। बीरबल, बादशाह अकबर के सबसे प्रिय और चतुर वजीर, पिछले 7 दिनों से गायब थे। वह अपने घर से किसी को बताए बिना चले गए थे। उनके घर में कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, केवल उनकी मेज पर एक छोटी बंद संदूकची रखी थी जिसकी चाबी नहीं थी। बादशाह अकबर गहरे दुख में थे। उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी। उनके सिंहासन के बगल वाली खाली कुर्सी, जो हमेशा बीरबल के लिए आरक्षित थी, उन्हें काट खाने को दौड़ रही थी। अकबर, दरबार में गहरी आवाज में, यह क्या हो रहा है? मेरा बीरबल, मेरा नवरत्न कहाँ है? मैंने पूरे आगरा को छान मारा है। क्या किसी ने कोई संकेत देखा? मानसिंह, सेनापति, जहांपनाह, हमारे गुप्तचरों ने हर सराय, हर बाजार, हर जंगल को छान मारा है। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में विलीन हो गए हो। अबुल फजल, इतिहासकार, हुजूर, बीरबल केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह दरबार की आत्मा थे। उनकी अनुपस्थिति साम्राज्य के लिए एक बुरा शगुन है। अकबर की प्रतिज्ञा। अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। वह जानते थे कि बीरबल को ढूंढने का तरीका सीधा नहीं हो सकता। बीरबल का गायब होना भी जरूर कोई पहेली होगी। अकबर, दृढ़ता से अपना मुकुट सीधा करते हुए, बस अब और नहीं। मैं बीरबल को ढूंढने के लिए एक शाही खोज अभियान शुरू करता हूं। यह कोई साधारण जांच नहीं होगी। शाही खोज की प्रतिज्ञा। बादशाह खुद इस खोज का नेतृत्व करेंगे। जो कोई भी बीरबल का पहला और सच्चा संकेत लाएगा, उसे सोने के 1000 सिक्के मिलेंगे। बीरबल को खोजने वाला व्यक्ति अपने लिए कोई भी 3 वरदान मांग सकता है। अकबर ने महल छोड़कर साधारण वेश धारण किया। उन्होंने एक अंतिम निर्देश दिया। अकबर, बीरबल की मेज पर रखी संदूकची को मेरे सामने लाओ। वह जरूर कोई संदेश छोड़ गए होंगे। संदूकची लाई गई। वह लोहे की बनी थी और ताला मजबूत था। अकबर, इसे तोड़ने की कोशिश मत करना। बीरबल ने इसे बंद किया है, तो जरूर कोई कारण होगा। हमें पहले चाबी ढूंढनी होगी। बीरबल की चाबी ढूंढना अब अकबर की पहली और सबसे बड़ी असली परीक्षा थी। भाग 2। चाबी की खोज और 3 प्रश्न। अकबर और मानसिंह ने शहर में खोज शुरू की। अकबर जानते थे कि चाबी कोई भौतिक वस्तु नहीं हो सकती। यह जरूर कोई ज्ञान या परिभाषा होगी। अकबर बीरबल के सबसे प्रिय स्थानों पर गए। एक पुरानी लाइब्रेरी, एक छोटा सा तालाब और एक गरीब बस्ती। लाइब्रेरी का ज्ञान। लाइब्रेरी में अकबर की मुलाकात एक बूढ़े और अंधे पंडित से हुई, जिन्हें बीरबल अक्सर कहानियां सुनाते थे। अकबर, पंडित जी, क्या बीरबल ने आपसे कोई अंतिम बात कही थी? पंडित, हाँ, जहांपनाह। उन्होंने कहा था, जीवन में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, और वे तीनों मिलकर एक अंतिम सत्य बनाती है। इस सत्य की चाबी हमेशा आपके पास रहती है, पर आप उसे पहचानते नहीं हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की संदूकची पर ध्यान केंद्रित किया। वह संदूकची बीरबल की मेज पर हमेशा से रखी रहती थी, पर आज वह बंद थी। अकबर को लगा कि वह 3 चीजें बीरबल के 3 अंतिम सवालों से जुड़ी है। 3 सवाल। अकबर ने घोषणा की, मैं 3 ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो बीरबल की तरह बुद्धिमान हो, और मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगा जो जीवन के सार से जुड़े हों। उनके जवाब ही संदूकची की चाबी होंगे। अकबर ने शहर में घूमकर 3 बुद्धिमान लोगों को ढूंढ निकाला। एक साधु, जो कभी नहीं बोलता था। अकबर ने एक साधु को देखा जो केवल मौन रहता था। अकबर का सवाल 1, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? साधु ने जमीन से एक बीज उठाया और अकबर को दे दिया। उत्तर 1 का अर्थ, भविष्य की संभावना, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर। 2, बच्चा, जो हमेशा खेलता था। अकबर ने एक बच्चे को देखा जो मिट्टी में अकेले खेल रहा था और बहुत खुश था। अकबर का सवाल 2, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बच्चे ने हंसकर अपनी परछाई की ओर इशारा किया, जो उसके साथ खेल रही थी। उत्तर 2 का अर्थ, अकेलापन। कसाई, जो सबसे दयालु था। अकबर ने एक कसाई को देखा जो जानवरों को तो काटता था, पर पक्षियों को दाना डालता था। अकबर का सवाल 3, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है?
कसाई ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी छाती पर हाथ रखा। उत्तर 3 का अर्थ अधूरापन। संदूकची खुलती है। अकबर महल वापस लौटे। उन्होंने तीनों उत्तरों को एक साथ जोड़ा, भविष्य की संभावना, अकेलापन और अधूरापन। उन्होंने तीनों शब्दों को संदूकची पर लिखा, जैसा कि बीरबल हमेशा पहेलियों में शब्दों का इस्तेमाल करते थे। संदूकची को छूते ही चमत्कार हुआ। क्लिक। संदूकची खुल गई। अंदर एक सोने का सिक्का, एक सूखा गुलाब और एक और तालपत्र मिला। तालपत्र पर लिखा था, जहां पनाह, अब चाबी मिल गई है। अब आपको उस जगह जाना होगा जहां मैंने पहली बार आपको मूर्ख बनाया था। वहीं आपको मेरा असली संकेत मिलेगा। भाग 3, पहली मूर्खता का स्थान और गुलाब का रहस्य। बीरबल ने अकबर को उस स्थान पर जाने के लिए कहा जहां उन्होंने पहली बार अकबर को मूर्ख बनाया था। यह घटना वर्षों पहले तब घटी थी जब बीरबल केवल एक गांव के कवि थे। वह पुराना बरगद का पेड़। अकबर को याद आया, वह बरगद का पेड़ जहां बीरबल ने अकबर को यह विश्वास दिलाया था कि वह पेड़ की भाषाओं को समझ सकता है, जबकि वह केवल हाजिर जवाबी का उपयोग कर रहे थे। अकबर तुरंत उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे उन्हें जमीन में दबा हुआ एक मिट्टी का बर्तन मिला। बर्तन में कुछ नहीं था सिवाय कीचड़ से सनी हुई एक और संदूकची के। यह संदूकची भी बंद थी, लेकिन इस पर कोई चाबी या ताला नहीं था, बल्कि एक गुलाब का फूल बनाने का सांचा था। अकबर ने अपनी जेब से वह सूखा गुलाब निकाला जो उन्हें पहली संदूकची में मिला था। उन्होंने सूखे गुलाब को सांचे में रखा। संदूकची फिर खुल गई। दूसरा संदेश, जीवन का नक्शा। अंदर बीरबल का दूसरा संदेश था, जहां पनाह, आप मेरा अतीत ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं भविष्य की यात्रा पर हूं। मेरी यात्रा का नक्शा वह चीज है जिसे आपने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है, आपकी प्रजा का कष्ट। संदेश के साथ एक साधारण कागज का टुकड़ा था जिस पर 3 अधूरे नक्शे बने थे, जिनमें केवल 3 रंग भरे थे। लाल रंग, खून और संघर्ष का रंग। नीला रंग, उदासी और पानी का रंग। काला रंग, अंधेरा और अज्ञानता का रंग। अकबर, मानसिंह से, मानसिंह, बीरबल हमें बता रहा है कि वह किसी संघर्ष, बार या अज्ञानता के स्थान पर है। वह वहां क्यों जाएगा? मानसिंह, हुजूर, शायद वह सम्राट के अधूरे काम को पूरा करने गए हैं। वह न्याय ढूंढ रहे हैं। अकबर ने तीनों रंगों को देखा। उन्होंने तुरंत पहचाना कि ये 3 रंग साम्राज्य के 3 सबसे उपेक्षित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 4, लाल रंग का संघर्ष, न्याय का नाटक। अकबर ने पहले लाल रंग के नक्शे का अनुसरण किया। यह नक्शा साम्राज्य के सबसे दूरदराज के क्षेत्र, रक्त घाटी, की ओर ले गया, जहां किसान और जमींदार के बीच बरसों से खूनी संघर्ष चल रहा था। घाटी का संघर्ष। रक्त घाटी में अकबर एक अजीब दृश्य देखकर दंग रह गए। घाटी के बीचों बीच जमींदार और किसानों के बीच एक अदालत चल रही थी, लेकिन यह कोई शाही अदालत नहीं थी। अदालत में जज की कुर्सी पर एक साधारण, गंजा, हंसमुख आदमी बैठा था, जिसने फकीरों के कपड़े पहने थे। यह कोई और नहीं, बीरबल थे। बीरबल बिना किसी राजकीय वैभव के फकीर के रूप में बैठे थे और किसानों तथा जमींदारों के बीच के विवाद सुलझा रहे थे। अकबर, आवाज दबाकर, बीरबल, तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने अकबर को देखा, लेकिन आंख से इशारा किया कि वह चुप रहें। बीरबल, फकीर के रूप में, शांत। तुम जमींदार, तुम दावा करते हो कि इस भूमि का अधिकार तुम्हारे पास है। तुम किसान, तुम दावा करते हो कि तुम इस पर बरसों से काम कर रहे हो। मेरी अदालत में केवल एक चीज मायने रखती है, सच्चा पसीना। बीरबल ने दोनों पक्षों को जमीन पर एक कुदाल दी। बीरबल, तुम दोनों इस जमीन पर 10 मिनट तक काम करो। जिसकी कुदाल सबसे ज्यादा गहराई तक जाएगी, वही इस जमीन का मालिक होगा। केवल वही व्यक्ति जिसने इस जमीन को पसीना दिया है, उसका सच्चा मालिक हो सकता है। जमींदार, जो कभी मेहनत नहीं करता था, 2 मिनट में हांफने लगा और उसकी कुदाल जमीन की सतह पर ही अटक गई। किसान, जिसने जीवन भर मेहनत की थी, खुशी खुशी अपनी कुदाल को गहराइयों तक ले गया। बीरबल, फैसला, जमीन किसान की है। जमींदार, तुम अपनी बाकी जमीन का प्रबंधन भी पसीने से करना सीखो। बीरबल का स्पष्टीकरण। अदालत समाप्त होते ही बीरबल उठे और अकबर के पास आए। बीरबल,
जहांपनाह, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं यहाँ शाही न्याय नहीं, बल्कि मानवीय न्याय कर रहा था। बीरबल, जब मैंने देखा कि महल के अंदर न्याय की फाइलें लाल टेप में फंस जाती है, तो मैंने सोचा कि शाही न्याय अधूरा है। मैं गायब हो गया ताकि मैं शाही अदालतों के बाहर जाकर देख सकूं कि असली न्याय कैसा दिखता है। मैंने यहां आकर दिखाया कि न्याय केवल कानून की किताब में नहीं, बल्कि जमीन के सच में होता है। अकबर, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीरबल, अगर मैं बताता तो यह मेरा सबक होता। मुझे गायब होना पड़ा ताकि यह आपका सबक हो। अब आप जानते हैं कि आपका लाल रंग का संघर्ष सुलझ गया है। बीरबल ने एक और संदूकची अकबर को दी। यह लकड़ी की बनी थी और उसका रंग नीला था। भाग 5, नीला रंग का कष्ट, जल संकट और समाधान। अकबर, बीरबल और मानसिंह ने अब नीले रंग के नक्शे का अनुसरण किया। यह नक्शा सूखे के मैदानों की ओर ले गया, जहां पानी की कमी के कारण लोग पलायन कर रहे थे। नीला रेहे से सूखे के मैदानों में बीरबल ने फिर से अपना फकीर का वेश धारण किया। वहां के गांव वाले पानी के लिए लड़ रहे थे। पानी का एक ही कुआं था, जिस पर एक धनी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। अकबर, बीरबल, अब क्या? यहां न्याय की नहीं, पानी की जरूरत है। बीरबल, हाँ, जहांपनाह, और पानी केवल खोदने से नहीं मिलेगा, वह बांटने से मिलेगा। बीरबल ने धनी व्यक्ति को बुलाया। बीरबल, फकीर के रूप में तुम कुएं पर कब्जा क्यों करते हो? पानी ईश्वर की देन है। धनी व्यक्ति, मैंने कुआं खुदवाया है। यह मेरी मेहनत है। बीरबल, बहुत अच्छे। तुमने कुआं खुदवाकर पहला आधा काम किया, लेकिन दूसरा आधा काम यह है कि तुम इस कुएं के पानी को बांटकर दिखाओ कि तुम्हारा दिल तुम्हारी मेहनत से ज्यादा गहरा है। बीरबल ने एक बड़ी घोषणा की। यह कुआं, हाँ, यह धनी व्यक्ति का है, लेकिन इस कुएं का पानी गांव का है। धनी व्यक्ति को अब हर रोज गांव वालों को पानी देने के लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे, क्योंकि वह गांव के सबसे जरूरी संसाधन को पकड़े हुए है। धनी व्यक्ति हैरान था। वह बोला, मैं पानी दूंगा, पर पैसे क्यों दूंगा? बीरबल, इसलिए ताकि तुम्हें पता चले कि सेवा का मूल्य क्या होता है। तुम्हारा धन पानी के बिना बेकार है, और तुम्हारा कुआं लोगों के बिना बेकार है। तुम पानी देकर धन का सही उपयोग करना सीखो। धीरे धीरे धनी व्यक्ति ने पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, और फिर उसे एहसास हुआ कि लोगों की खुशी उसके धन से ज्यादा मूल्यवान है। उसने पैसे लेना बंद कर दिया और कुआं सभी के लिए खोल दिया। बीरबल ने एक और सबक सिखाया, असली दौलत वह है जो दूसरों की जरूरतें पूरी करती है। बीरबल ने नीली संदूकची अकबर को दी। यह लोहे की थी और काली थी। भाग 6, काला रंग का अज्ञान, शिक्षा का प्रकाश। अकबर, बीरबल और मानसिंह ने अब काले रंग के नक्शे का अनुसरण किया। यह नक्शा अंधेरे गांव की ओर ले गया, जहां अज्ञानता, अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण लोग एक दूसरे से लड़ते थे। काला रेहे से अंधेरे गांव में कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग अपनी मर्जी से रहते थे। अकबर, बीरबल, यहां न तो कोई जमींदार है, न कोई कुआं। यहां की समस्या क्या है? बीरबल, जहांपनाह, यहां की समस्या सवाल न पूछना है। लोग यह मानकर चलते हैं कि उनका जीवन ऐसा ही रहेगा। बीरबल ने गांव के सबसे पुराने और सबसे अंधविश्वासी मंदिर में डेरा डाल दिया। बीरबल ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें चुपचाप एक ही वाक्य सिखाया, क्यों? बच्चों को यह सवाल इतना मजेदार लगा कि वे हर बात पर क्यों पूछना शुरू कर दिया। जब पुजारी ने कहा, इस मूर्ति को छुओ मत, बच्चे बोले, क्यों? जब मुखिया ने कहा, ऐसे ही कपड़े पहनो, बच्चे बोले, क्यों? जब जादूगर ने बीमारी के लिए जड़ी बूटी दी, बच्चे बोले, क्यों? पूरे गांव में क्यों की आवाज गूंजने लगी। बड़ों को अपने अंधविश्वासों का जवाब देना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे बड़े लोग सोचने लगे। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया और एक दूसरे से तर्क करना शुरू किया। गांव का अंधकार ज्ञान के सवाल से दूर होने लगा। बीरबल ने अकबर को एक अंतिम सबक दिया, सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है, और इसका सबसे बड़ा हथियार सवाल है। बीरबल ने काली संदूकची अकबर को दी। भाग 7, बीरबल मिल गए, अंतिम सत्य।
तीनों संदूकचियों में अब 3 अलग अलग प्रकार का न्याय था। लाल संदूकची, शारीरिक न्याय, पसीना मेहनत का मूल्य। नीली संदूकची, आर्थिक न्याय, दौलत को जरूरतमंदों में बांटना। काली संदूकची, मानसिक न्याय, सवाल पूछने की शक्ति। अकबर और बीरबल दरबार में वापस लौटे। बीरबल, जहांपनाह, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ था। मैं आपके साम्राज्य के उन हिस्सों में था जिन्हें आपने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया था। अकबर, तुम गायब क्यों हुए? बीरबल, मैं गायब हुआ ताकि आप मुझे ढूंढते हुए अपने लोगों को ढूंढें। आपने अपनी सबसे बड़ी दौलत, मैं, को खो दिया ताकि आप अपनी असली दौलत, आपकी प्रजा, को पा सके। बीरबल, मेरे गायब होने से पहले मैंने संदूकची में जो सोने का सिक्का, सूखा गुलाब और तालपत्र रखा था, वह आपके लिए संकेत था। सोने का सिक्का, सम्राट का धन। सूखा गुलाब, सम्राट का हृदय। तालपत्र, ज्ञान सम्राट का दिमाग। बीरबल, सम्राट का धन, हृदय और दिमाग तब तक बंद रहेंगे जब तक वे भविष्य की संभावना, अकेलेपन की शक्ति और अधूरेपन के डर को नहीं पहचानते। आप अकेले अपनी प्रजा का अधूरापन दूर करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने आपको वहां भेजा। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया। अकबर, बीरबल, तुम मिल गए। तुमने मुझे सिखाया कि एक सम्राट का असली दरबार महल में नहीं, बल्कि अपने लोगों के जीवन में होता है। भाग 8, वरदान और अंतिम सवाल। अकबर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अकबर, बीरबल, तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब तुम्हें 3 वरदान मांगने होंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। वरदान 1, मुझे अब से दरबार में कभी भी अपनी बात साबित करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीरबल ने अपने 3 सबक से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी थी। वरदान 2, आप हर साल लाल घाटी, नीले मैदान और काले गांव की यात्रा करेंगे, ताकि अकबर कभी अपने लोगों के कष्टों को न भूले। वरदान 3, जहांपनाह, मैं तीसरा वरदान तब मांगूंगा जब आप मुझे अपनी अगली सबसे बड़ी समस्या बताएंगे। अकबर ने हंसते हुए तीनों वरदान स्वीकार कर लिए। बीरबल मिल गए थे और साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान, दयालु और मजबूत हो गया था। यह कहानी एक काल्पनिक रंगभूमि नामक उत्सव और सम्राट अकबर के 7 सबसे प्रिय गुणों पर आधारित है। भाग रंगभूमि का उत्सव और अकबर की शर्त। रंगभूमि का ऐलान। यह मुगल साम्राज्य में एक विशेष वर्ष था। बादशाह अकबर ने रंगभूमि नामक एक भव्य उत्सव का ऐलान किया। यह उत्सव 7 दिनों तक चलना था और हर दिन पूरा आगरा शहर इंद्रधनुष के एक खास रंग में रंगा जाता था। पहला दिन लाल, साहस, था, दूसरा नारंगी, ऊर्जा, तीसरा पीला, ज्ञान, और इसी तरह। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, खुश और उत्तेजित। अकबर, बीरबल, यह उत्सव मेरे साम्राज्य में खुशी और एकता लाएगा, लेकिन इस उत्सव को और मजेदार बनाने के लिए मैं एक शाही शर्त रखता हूं। बीरबल, आज्ञा दे, जहांपनाह। शर्त कैसी है? अकबर, 7 दिनों के दौरान मैं तुम्हें साम्राज्य की 7 सबसे जटिल और अजीब समस्याएं दूंगा, हर दिन एक रंग से जुड़ी हुई। तुम्हें उन्हें उसी दिन, उसी रंग के सिद्धांत का उपयोग करके हल करना होगा। अगर तुम एक भी समस्या हल करने में असफल रहे, तो तुम्हें 1 साल तक दरबार में बिना हंसे रहना होगा। बीरबल मुस्कुराए। यह शर्त मुश्किल थी, पर नामुमकिन नहीं। बीरबल, शर्त मंजूर है, जहांपनाह। अगर मैं जीत गया, तो आप मुझे एक ऐसा वरदान देंगे जो इंद्रधनुष जितना रंगीन हो। भाग 2, लाल रंग का संकट, साहस का मापन। लाल रंग का दिन, साहस। पहले दिन पूरा दरबार लाल रंग से सजा था। यह रंग साहस, जुनून और खतरे का प्रतीक था। बादशाह अकबर ने अपनी पहली समस्या रखी। अकबर, बीरबल, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा, अहंकारी आनंदपाल, हमारी सेना की वीरता पर सवाल उठा रहा है। वह कहता है कि हमारे सैनिकों में सच्चा साहस नहीं है। तुम्हें आज यह साबित करना होगा कि हमारे सैनिक सबसे ज्यादा साहसी है। बीरबल, यह तो आसान है, जहांपनाह। हम युद्ध करके उन्हें दिखा सकते हैं। अकबर, नहीं, यह लालच और हिंसा होगी। तुम्हें 1 घंटे के भीतर, बिना हथियार उठाए, यह साबित करना होगा कि हमारे सैनिकों का साहस आनंदपाल के सैनिकों से मापा जा सकता है। बीरबल ने सोचा, असली साहस युद्ध में नहीं, बल्कि अंधेरे और अज्ञात में होता है। साहस की परीक्षा।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सेनापति मानसिंह से कहा कि वह एक विशाल गड्ढा खुदवाए, उसे पूरी तरह अंधेरे से भर दे और उसमें एक छोटा सा पिल्ला छोड़ दे। बीरबल ने फिर 2 सेनाओं के सैनिकों को इकट्ठा किया, अकबर की सेना और आनंदपाल के सैनिकों का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल। बीरबल, वीरों, साहस की असली परीक्षा यहां होगी। इस गड्ढे के नीचे एक भयानक, विषैला नाग है। आप में से जो कोई भी सबसे पहले इस गड्ढे में कूदकर उस नाग को मार देगा, वही सबसे साहसी कहलाएगा। आनंदपाल के सैनिक चीखने चिल्लाने लगे। उनमें से कोई भी नहीं कूदा। तभी अकबर की सेना का एक सबसे छोटा और शांत सिपाही आगे बढ़ा। उसने बिना एक शब्द कहे आंखें बंद कीं और गड्ढे में कूद गया। कुछ ही देर बाद वह सिपाही एक रोते हुए पिल्ले को लेकर बाहर आया। बीरबल, ठहरो, यह कैसा नाग है? सिपाही, बीरबल जी, मैंने गड्ढे में कूदने से पहले सोचा। मैंने सोचा कि अगर यह वाकई कोई भयानक नाग होता तो बीरबल जी हमें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं भेजते। जरूर यह कोई पहेली होगी। इसलिए मैंने डर को नजरअंदाज किया और केवल अंधेरे में कूदने का साहस दिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह है सच्चा साहस। जहांपनाह, सच्चा साहस हिंसा में नहीं बल्कि तर्क और दया में होता है। हमारे सैनिक ने अंधविश्वास, नाग का डर को छोड़कर अज्ञात में कूदने का साहस दिखाया। आनंदपाल के सैनिकों ने केवल सोचा कि वे कूद रहे हैं। हमारे सैनिक ने कूद कर दिखाया। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया। लाल रंग का संकट हल हो गया। भाग 3, नारंगी रंग की चुनौती, ऊर्जा का प्रबंधन। नारंगी रंग का दिन, ऊर्जा। दूसरे दिन दरबार नारंगी रंग से सजा था। यह रंग ऊर्जा, रचनात्मकता और गर्मी का प्रतीक था। अकबर, बीरबल, आज की समस्या नारंगी रंग से जुड़ी है। ऊर्जा। हमारे राज्य के कारीगर और मजदूर 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट कहता है कि काम सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होना चाहिए और दूसरा गुट कहता है कि काम शाम की अंतिम किरण तक होना चाहिए। दोनों की लड़ाई में काम रुक गया है। तुम्हें ऊर्जा का संतुलन बनाना होगा। बीरबल ने सोचा। यह समस्या समय और मानव प्रकृति से जुड़ी थी। श्रम का संतुलन। बीरबल कारीगरों के पास गए और एक अजीब घोषणा की। बीरबल, आज से तुम लोग काम तब शुरू करोगे जब सूरज तुम्हें आदेश देगा और काम तब बंद करोगे जब तुम्हारी मर्जी होगी। कारीगरों ने सोचा, वाह, यह तो सबसे आलसी नियम है। अगले दिन सुबह वाला गुट। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर काम शुरू किया, लेकिन दोपहर तक थक गए और रुक गए। शाम वाला गुट। उन्होंने दोपहर में काम शुरू किया, लेकिन शाम तक उन्हें काम खत्म करने की जल्दी नहीं थी, इसलिए वे धीरे धीरे काम करने लगे। परिणाम, पहले से कम काम हुआ। बीरबल ने दोनों गुटों को बुलाया। बीरबल, तुम सब मेरी बात का गलत मतलब समझे। मैंने कहा, सूरज तुम्हें आदेश देगा, इसका मतलब है कि तुम्हें सूरज की ऊर्जा, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश और गर्मी का उपयोग करना है। यह समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच का है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। बीरबल, और मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी होगी, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने शरीर की मर्जी का ध्यान रखना है। जब शरीर थक जाए तो काम तुरंत छोड़ दो, ताकि अगली सुबह पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सको। बीरबल ने दोनों को एक संतुलित समय सारणी दी। बीच के 6 घंटे काम करो और बाकी समय आराम। बीरबल, जहांपनाह, ऊर्जा का संतुलन समय से नहीं बल्कि स्वयं की दक्षता से होता है। मैंने उन्हें सिखाया कि काम की अवधि नहीं बल्कि उत्पादकता मायने रखती है। अकबर ने देखा कि काम फिर से शुरू हो गया है और पहले से ज्यादा हो रहा है। नारंगी रंग की चुनौती पूरी हुई। भाग 4, पीला रंग का रहस्य, ज्ञान का निवेश। पीला रंग का दिन, ज्ञान। तीसरे दिन दरबार पीले रंग से जगमगा रहा था। यह रंग ज्ञान, आशा और बुद्धि का प्रतीक था। अकबर, बीरबल, आज की समस्या हमारे दरबार के सबसे बड़े विद्वानों ने पैदा की है। वे लड़ रहे हैं कि ज्ञान किस चीज में निवेश किया जाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि इतिहास में, कुछ कहते हैं कि विज्ञान में और कुछ कहते हैं कि कविता में। उन्हें समझाओ कि सबसे बुद्धिमान निवेश कहाँ होता है। बीरबल ने सोचा, ज्ञान का निवेश उस चीज में होना चाहिए जो सबसे ज्यादा गुना हो सके। ज्ञान की मंडी। बीरबल ने एक ज्ञान की मंडी
लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने हर गुट को 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, अपने ज्ञान को बाजार में ले जाओ और देखो कि वह कितना मूल्यवान है। तुम्हें उन सिक्कों को 1 दिन के भीतर वापस लाना होगा, लेकिन उन्हें दुगुना करके लाना होगा। इतिहास गुट। वे बाजार गए और लोगों को पुराने युद्धों की कहानियां सुनाने लगे। लोगों ने थोड़ी देर सुना, लेकिन कहानियों का कोई ठोस मूल्य नहीं था। वे एक भी सिक्का वापस नहीं ला पाए। विज्ञान गुट। वे बाजार गए और लोगों को गणित, ग्रहों और बीजों के बारे में जटिल सिद्धांत बताने लगे। लोगों ने सिर खुजलाया। सिद्धांत समझ से परे थे। वे कुछ सिक्के वापस ला पाए, लेकिन दुगुना नहीं कर पाए। कविता गुट। वे गए और प्रेम, सौंदर्य और जीवन के दर्शन पर कविताएं सुनाने लगे। लोगों ने आनंद लिया, लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अव्यावहारिक था। अकबर निराश थे। देखो बीरबल, ज्ञान दुगुना नहीं हो सकता। बीरबल, नहीं जहांपनाह, वे असली ज्ञान नहीं बेच रहे थे। बीरबल ने खुद एक साधारण किसान का वेश धारण किया और 100 सिक्के लिए। बीरबल बाजार गए और उन पैसों से कुछ बीज खरीदे, एक छोटा सा हल किराए पर लिया, बच्चों को इकट्ठा किया। बीरबल ने बच्चों को सिखाया कि बीज को कैसे बोना है, हल को कैसे चलाना है और अच्छी फसल कैसे उगानी है। उन्होंने उन्हें सीधा व्यावहारिक ज्ञान दिया। बच्चों ने खुशी खुशी अपने माता पिता के खेतों में जाकर यह काम किया। शाम को माता पिता बीरबल के पास आए। माता पिता, बीरबल जी, हमारे बच्चों ने आज इतनी अच्छी मिट्टी खोदी कि हमारी फसल दुगुनी हो जाएगी। आपका ज्ञान अद्भुत है। यह रहा आपका पैसा और यह दुगुना इनाम। बीरबल ने 200 सिक्के अकबर को दिए। बीरबल, जहांपनाह, ज्ञान का सबसे बुद्धिमान निवेश वह है जो किसी की रोजमर्रा की जिंदगी को तुरंत बेहतर बनाता है। वह न तो केवल इतिहास है, न केवल सिद्धांत, वह व्यावहारिक, जमीन से जुड़ा हुआ ज्ञान है जो कर में बदल जाए। यही पीले रंग का सच्चा प्रकाश है। अकबर ने स्वीकार किया कि बीरबल ने सही जगह पर ज्ञान का निवेश किया था। भाग 5। हरा रंग का भ्रम, जीवन का अर्थ। हरा रंग का दिन, जीवन, प्रकृति। चौथे दिन दरबार हरे रंग से भरा था। यह रंग प्रकृति, जीवन और संतुलन का प्रतीक था। अकबर, बीरबल, मेरे दिमाग में एक दार्शनिक प्रश्न घूम रहा है। यह जीवन, यह सारा साम्राज्य, इन सब का असली अर्थ क्या है? अगर तुम मुझे जीवन का सबसे संतोषजनक अर्थ नहीं बता पाए, तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ है। यह एक मुश्किल सवाल था। बीरबल ने सोचा कि वह अमूर्त सवाल का जवाब मूर्त उदाहरण से देंगे। जीवन की कहानी। बीरबल अकबर को महल के बगीचे में ले गए। उन्होंने एक छोटी, बदसूरत इल्ली, कैटरपिलर, को उठाकर अकबर के हाथ पर रख दिया। बीरबल, जहांपनाह, इस इल्ली को देखिए, इसका जीवन क्या है? अकबर, यह केवल खाता है, रेंगता है और शायद एक दिन पक्षी का भोजन बन जाता है। बीरबल, नहीं जहांपनाह, इसका जीवन संघर्ष है। यह खाता है ताकि बढ़ सके, यह रेंगता है ताकि सुरक्षित जगह ढूंढ सके। इसका जीवन सतत विकास है। बीरबल ने एक खूबसूरत तितली को पकड़ा और अकबर के दूसरे हाथ पर रखा। बीरबल, और इस तितली को देखिए, इसका जीवन क्या है? अकबर, यह उड़ती है, यह फूल से रस लेती है, यह सुंदर है। बीरबल, यह उड़ती है क्योंकि इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने बदसूरत इल्ली होने का शर्म महसूस नहीं की। इसने संतोष किया क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य सुंदर बनना था। बीरबल, जहांपनाह, जीवन का सबसे संतोषजनक अर्थ है संघर्ष को स्वीकार करना और उसमें विकास की खुशी ढूंढना। बीरबल, आज आप सम्राट हैं, कल आप शायद नहीं होंगे, लेकिन आपका संघर्ष, जैसे न्याय के लिए लड़ना, और आपका विकास, जैसे एक बेहतर सम्राट बनना, कभी खत्म नहीं होगा। इल्ली को पता था कि उसका सबसे बड़ा क्षण उसके संघर्ष में है। हमें भी यह पता होना चाहिए। अकबर ने इल्ली और तितली दोनों को आसमान में छोड़ दिया। वह शांत और संतुष्ट थे। हरे रंग का दार्शनिक प्रश्न हल हो गया। कहानी को 10,000 शब्दों के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अगले 3 रंग, नीला, जामुनी और बैंगनी, को और अधिक जटिल राजनीतिक और व्यक्तिगत समस्याओं के साथ विस्तार दिया जाएगा। भाग 6। नीला रंग का दुख, उदासी का समाधान। नीला रंग का दिन, उदासी, गहराई।
5वें दिन दरबार नीले रंग से सजा था। यह रंग उदासी, गहराई और वफादारी का प्रतीक था। अकबर, बीरबल, आज की समस्या मेरे मन की है। मैंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। यह उदासी एक गहरे नीले बादल की तरह है, जिसे मैं हटा नहीं सकता। तुम्हें मेरी उदासी का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। बीरबल समझ गए कि यह समस्या मानव मन की थी, जो धन और शक्ति से परे है। खुशी का आदान प्रदान। बीरबल अकबर को एक गांव में ले गए जो एक भयंकर सूखे से गुजर रहा था। वहां लोग बहुत उदास थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप मुझे एक दिन के लिए अपनी उदासी दे दे और मैं आपको खुशी दूंगा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, मेरी उदासी तुम्हारे पास। बीरबल ने अकबर से शाही वेश उतारने को कहा और उन्हें साधारण किसान के कपड़े पहनाए। फिर बीरबल ने अकबर को उस गांव के सबसे जरूरतमंद परिवार के पास छोड़ा। बीरबल, जहांपनाह, अब आपका काम है इस परिवार के लिए पानी ढूंढना और उनके लिए रात का भोजन बनाना। अकबर, जो कभी छोटे काम नहीं करते थे, ने पूरी मेहनत से आसपास के नदी के सूखे हुए तल में खोदना शुरू किया। उन्होंने कई घंटे पसीना बहाया और अंत में थोड़ा सा पानी ढूंढ निकाला। फिर उन्होंने किसान की पत्नी की मदद से रूखा सूखा भोजन तैयार किया। शाम को जब परिवार ने वह भोजन खाया और पानी पिया, तो उनकी आंखों में अविश्वसनीय खुशी थी। किसान ने अकबर के हाथ पकड़ लिए और कहा, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। रात को जब अकबर महल लौटे, तो बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप कहाँ है? क्या आपने मेरी उदासी ले ली है? अकबर, खुशी से चमकते हुए, नहीं बीरबल, मैंने उदासी नहीं ली। मैंने उसकी जगह थकान और संतोष लिया। जब मैंने आज रात उस परिवार की आंखों में खुशी देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी उदासी एक फालतू विलासिता थी। बीरबल, जहांपनाह, उदासी का स्थायी समाधान यह नहीं है कि आप खुशी को खरीदे, बल्कि यह है कि आप किसी और के जीवन में खुशी लाए। जब आप किसी और की जरूरतें पूरी करते हैं, तो आपका मन खुद की समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर देता है। यही नीले रंग की गहराई है, गहरी करुणा। अकबर को अपनी उदासी का समाधान मिल गया। भाग 7, जामुनी रंग का दुविधा, सत्य का चुनाव। जामुनी रंग का दिन, राजशाही दुविधा। छठे दिन दरबार जामुनी, बैंगनी और नीला मिश्रित रंग से रंगा था। यह रंग राजशाही, रहस्य और दुविधा का प्रतीक था। अकबर, बीरबल, आज की समस्या सबसे कठिन है। एक जमींदार ने 2 गांवों को अपने में मिला लिया है। एक गांव कहता है कि जमींदार नेक है, और दूसरा गांव कहता है कि वह जालसाज है। दोनों गांव मुझसे सत्य का चुनाव करने की अपील कर रहे हैं। तुम्हें सत्य का चुनाव करना होगा। यह एक ऐसी दुविधा थी जहां दोनों पक्ष अधूरा सत्य बोल रहे थे। न्याय का पर्दाफाश। बीरबल ने दोनों गांवों के मुखियाओं को बुलाया। बीरबल, ठीक है, तुम दोनों जमींदार को जानते हो। मैं तुम दोनों को एक ही सवाल पूछूंगा, जमींदार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नेक मानने वाला मुखिया, पहला गांव, उसने सोचा और कहा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका बहुत ज्यादा दयालु होना। वह गरीबों को बहुत जल्दी माफ कर देता है। जालसाज मानने वाला मुखिया, दूसरा गांव, उसने सोचा और कहा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका बहुत ज्यादा सख्त होना। वह कभी किसी को माफ नहीं करता। दोनों मुखियाओं ने एक ही जमींदार के बारे में 2 विपरीत बातें कहीं। बीरबल, सत्य मिल गया, जहांपनाह। बीरबल ने जमींदार को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम जालसाज हो। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल, जहांपनाह, एक ही व्यक्ति के बारे में 2 विपरीत राय तभी हो सकती है जब वह व्यक्ति दोनों पक्षों से अलग अलग व्यवहार कर रहा हो। पहला गांव इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहा था क्योंकि जमींदार उन्हें अवैध लाभ दे रहा था, इसलिए वे उसे दयालु मान रहे थे। बीरबल, दूसरा गांव, जो ईमानदार था, उसके नियम नहीं मानता था, इसलिए जमींदार उनके प्रति सख्त था और वे उसे जालसाज मान रहे थे। बीरबल, जमींदार का असली सत्य यह था कि वह ईमानदार लोगों के प्रति सख्त था और चापलूसों के प्रति दयालु था। सच्चा शासक सबके लिए समान होता है। इस जमींदार ने लोगों को खरीदने की कोशिश की। बीरबल ने जमींदार को पद से हटा दिया और दोनों गांवों को स्वतंत्र घोषित किया। बीरबल, जामुनी रंग की दुविधा सुलझ गई। सत्य का चुनाव यह नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, बल्कि यह है
कि लोगों का व्यवहार सत्य को कैसे दर्शाता है। भाग 8। बैंगनी रंग की समाप्ति, अंतिम वरदान। बैंगनी रंग का दिन, रहस्य आध्यात्म। 7वें और अंतिम दिन, दरबार बैंगनी रंग से सुशोभित था। यह रंग आध्यात्म, रहस्य और पूर्णता का प्रतीक था। अकबर, बीरबल, तुमने मेरे साम्राज्य के सातों रंग को चमका दिया। अब अंतिम समस्या, वह वरदान मांगो जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था, इंद्रधनुष जितना रंगीन। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अंतिम और सबसे रहस्यमय वरदान मांगा। बीरबल, जहांपनाह, मैं मांगता हूं कि आप स्वयं मेरी जगह पर बैठें और 7 दिनों तक बिना मुझे बताए मेरे सारे शाही कार्य करें। अकबर हैरान थे। 7 दिन, तुम्हारे सारे काम? ठीक है। बीरबल ने अगले 7 दिन अकबर को महल के सबसे छोटे, सबसे उपेक्षित कामों में लगाया। अकबर ने गुस्से वाले धोबी का हिसाब सुलझाया। अकबर ने बीमार नौकर के लिए दवा दिलवाई। अकबर ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। 7 दिन बाद जब अकबर वापस आए तो वह थके हुए लेकिन खुश थे। अकबर, बीरबल, मैंने तुम्हारा वरदान पूरा किया, लेकिन यह वरदान मेरे लिए था। मैंने 7 दिनों में इतना कुछ सीखा जितना 7 साल में नहीं सीखा था। बीरबल, जहांपनाह, यही आपका अंतिम रंगीन वरदान है। मैंने आपसे सोना या पद नहीं मांगा, मैंने आपसे साधारण जीवन मांगा। बीरबल, आपका इंद्रधनुष जितना रंगीन वरदान यह है कि अब आपके पास 7 रंग की बुद्धिमत्ता है। लाल, दया के साथ साहस। नारंगी, दक्षता के साथ ऊर्जा। पीला, व्यावहारिक ज्ञान। हरा, विकास का अर्थ। नीला, करुणा के साथ उदासी का समाधान। जामुनी, समानता के साथ सत्य। बैंगनी, सेवा का रहस्य। बीरबल, अब आप एक संपूर्ण सम्राट है जो जानते हैं कि सच्ची राजशाही महल में नहीं बल्कि जमीन पर होती है। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया। सतरंगी कहानी पूरी हुई और दरबार बुद्धिमत्ता के रंगों से भर गया। यह कहानी आगरा के शाही दरबार और असंभव बीमारियों के एक दौर पर आधारित है जहां चिकित्सा ज्ञान और हास्य का टकराव होता है। भाग 1। महाराज की असंभव बीमारी, दरबार में हड़कंप। एक सुबह बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन वह बिल्कुल अजीब लग रहे थे। उनका चेहरा पीला था और वह बार बार अपने हाथ को दाएं कान पर ले जा रहे थे। शाही वैद्य हकीम हाजिर जवाब ने उनका मुआयना किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा सके। हकीम हाजिर जवाब, जहांपनाह, आपका नाड़ी चक्र ठीक है, रक्त का प्रवाह भी सामान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई शाही अज्ञात रोग है। अकबर, धीमी, परेशान आवाज में, हाँ। हाजिर जवाब, मुझे लगता है कि मेरे दाएं कान में कोई चीज बात कर रही है। पूरा दरबार सकते में आ गया। अकबर, हाँ, कोई मुझसे कह रहा है कि मैं सोना खाना शुरू कर दूं, और यह भी कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख राजा हूं। यह आवाज मुझे चैन से सोने नहीं देती। बीरबल, मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, क्या वह आवाज आपकी अपनी आत्मा की हो सकती है? अकबर, नहीं। बीरबल, मेरी आत्मा तो मुझे बीरबल की तारीफ करने को कहती है। यह आवाज बहुत कठोर है और यह मेरे साम्राज्य की बर्बादी की भविष्यवाणी कर रही है। H3 हकीम की असफलता। H3 हकीम हाजिर जवाब ने तुरंत कई उल्टे सीधे इलाज शुरू कर दिए। इलाज 1, उन्होंने अकबर के दाएं कान में गरम घी डाला। अकबर चिल्लाए। इलाज 2, उन्होंने अकबर के दाएं कान में उल्टे कौवे के पंख से गुदगुदी की। अकबर हंसे, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। इलाज 3, उन्होंने अकबर को लगातार 3 दिन तक मीठी जलेबियां खाने को कहा। अकबर का वजन बढ़ गया, पर आवाज नहीं गई। अंत में हकीम ने हार मान ली। हकीम हाजिर जवाब, जहांपनाह, यह बीमारी चिकित्सा विज्ञान से परे है। यह जरूर कोई जादुई संकट है। मुझे लगता है कि यह कोई आवाज का जिन है जो आपके दाएं कान में घुस गया है। बादशाह अकबर डर गए। दरबार में निराशा फैल गई। अकबर, बीरबल की ओर देखते हुए, बीरबल, तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। तुम्हें इस आवाज के जिन का रामबाण इलाज ढूंढना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें शाही खजाने से जितना चाहो सोना मिलेगा। बीरबल, जहांपनाह, मैं जरूर इलाज ढूंढूंगा, लेकिन मेरा इलाज 3 चरणों में होगा
और तीनों चरण पूरे होने तक आपको मेरी हर बात माननी होगी। यह रामबाण इलाज सोना नहीं, बल्कि सत्य से जुड़ा होगा। अकबर ने हामी भर दी। भाग 2, रामबाण इलाज चरण 1, सोने की खुराक। बीरबल को पता था कि यह बीमारी मानसिक है, शारीरिक नहीं। अकबर को कोई आवाज नहीं सुन रही थी, बल्कि वह अपने ही अंतर्द्वंद्व को सुन रहे थे, जिसे उन्होंने जिन का नाम दे दिया था। बीरबल ने अपनी योजना शुरू की। सोने का सेवन। बीरबल, जहांपनाह, मैंने पता लगाया। हकीम सही थे, यह आवाज का जिन है, लेकिन यह जिन धन का लालची है। इसे शांत करने के लिए हमें इसे अत्यधिक सोना देना होगा। बीरबल ने घोषणा की कि बादशाह अकबर अब सोने का सेवन शुरू करेंगे। बीरबल, जहांपनाह, आपको अब से हर भोजन के साथ सोने के टुकड़े खाने होंगे। हकीम हाजिर जवाब चिल्लाए, नहीं, सोना पाचन तंत्र को नष्ट कर देगा। बीरबल, चिंता न करें हकीम जी, हम असली सोना नहीं, बल्कि सोने का पानी चढ़ा हुआ नकली सिक्का खिलाएंगे। इसका उद्देश्य जिन को मानसिक संतुष्टि देना है। अकबर को नकली सोने के सिक्के खाने पड़े, जिससे उनका पेट दर्द करने लगा, लेकिन वह आवाज से छुटकारा पाने के लिए तैयार थे। जिन से बात। दूसरे दिन बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या जिन शांत हुआ? अकबर, नहीं। बीरबल, अब वह और जोर से चिल्ला रहा है। वह कह रहा है कि यह नकली सोना है, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। बीरबल, बहुत बढ़िया। जिन को पता है कि यह नकली है, इसका मतलब है कि जिन बहुत चालाक है। हमें उसे असली चीज दिखानी होगी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की कि बादशाह अकबर आज से महल के सबसे अमीर व्यापारी का वेश धारण करेंगे। बीरबल, जहांपनाह, आपको आज बाजार जाना है और लोगों से यह पूछना है कि क्या मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, और हर कोई आपको हाँ कहेगा, क्योंकि आप सोने से लदे होंगे। अकबर बाजार गए, सोने से लदे हुए। लोगों ने हाँ कहा, लेकिन उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। जब अकबर वापस आए तो जिन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, तुम सबसे अमीर हो सकते हो, लेकिन तुम दुनिया के सबसे दयालु नहीं हो। यह तुम्हारा असली मूल्य नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। उनका पहला चरण पूरा हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि जिन को सोना या चापलूसी शांत नहीं कर सकती। भाग 3, रामबाण इलाज चरण 2, सबसे बड़ा दुख। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जिन ने अपना अगला कार्ड दिखाया है। वह धन नहीं, बल्कि मानवीय भावनाएं चाहता है। हमें उसे सबसे बड़ा दुख दिखाना होगा। दुख की खोज। बीरबल, जहांपनाह, आपको आज शाही वेश धारण करके साम्राज्य के सबसे गरीब और दुखी गांव में जाना होगा। आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपसे भी ज्यादा दुखी हो। अकबर ने साधारण धूल भरा वेश धारण किया और बीरबल के साथ सबसे गरीब और सूखे गांव में गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो अपने खेत के बीच में बैठकर रो रहा था। उसका खेत पूरी तरह से सूखा था और उसका घर हाल ही में बाढ़ में बह गया था। अकबर, बाबा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख क्या है? ढा किसान, मेरा सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि मेरा खेत सूख गया या मेरा घर बह गया। मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे पास अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे अब लगता है कि मैं दुनिया का सबसे असफल पिता हूं। अकबर का दिल पिघल गया। उनकी अपनी असंभव बीमारी उन्हें भूल गई। अकबर, बाबा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी का सारा खर्च उठाऊंगा। यह मेरा शाही आदेश है। तुम्हारी बेटी की शादी शानदार होगी। बूढ़े किसान ने अकबर के पैर छू लिए और खुशी से रोने लगा। जिन का समाधान। जब अकबर वापस आए तो बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या जिन ने कुछ कहा? अकबर, खुशी से, नहीं। बीरबल, जब मैंने उस बूढ़े किसान का दुख देखा तो मुझे अपनी कान की आवाज बहुत छोटी लगने लगी। मैंने उसे भूल दिया। जब मैंने उसकी मदद की तो मुझे एक अजीब शांति मिली। बीरबल, बिल्कुल, जहांपनाह। जिन ने आपको बताया कि आप दुनिया के मूर्ख राजा हैं, क्योंकि आप अपने दुहक को सबसे बड़ा मानते हैं। जब आपने किसी और के दुहक को सबसे बड़ा माना और उसे दूर किया तो जिन शांत हो गया। यही मानवीय करुणा का रामबाण इलाज है।
बीरबल ने साबित कर दिया कि जिन को सोना या स्वार्थ शांत नहीं कर सकता, बल्कि निस्वार्थ सेवा कर सकती है। भाग 4 रामबाण इलाज चरण 3 अंतिम दृश्य। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, अब अंतिम और सबसे कठिन चरण, जिन केवल अंधेरे में बोलता है, हमें उसे प्रकाश में लाना होगा। सत्य का नाटक। बीरबल ने महल के शाही रंगमंच पर एक नाटक का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था बीरबल का रामबाण इलाज। नाटक का मंचन शुरू हुआ। पहला दृश्य ठीक वही था जो महाराज के साथ हुआ था। एक अभिनेता, जो अकबर की भूमिका में था, अपने दाएं कान को पकड़कर चिल्ला रहा था कि उसे एक जिन की आवाज आ रही है। हकीम उसे गरम घी लगा रहा था। हकीम घोषणा कर रहा था कि यह जादुई संकट है। अकबर हंस पड़े। अगले दृश्य में बीरबल, दूसरे अभिनेता, ने मंच पर प्रवेश किया। बीरबल मंच पर, जहांपनाह, यह कोई जिन नहीं है, यह केवल आदत है। मंच पर बीरबल ने दर्शकों की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल मंच पर, महाराज, आप इतने महान सम्राट हैं कि आप हमेशा आज्ञाएं देते हैं। आप हमेशा बोलते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। आप कभी नहीं सुनते। बीरबल मंच पर, आपकी आवाज की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपका दिमाग अब आपके कान के अंदर ही आपकी ही आवाज को सुन रहा है, जिसे आप जिन समझ रहे हैं। वह आवाज आपकी ही थी, जो कह रही थी कि आप सोने से ज्यादा मूल्यवान नहीं है और आप मूर्ख हैं। यह आपके विवेक की आवाज थी। H3 जिन की पहचान। H3 मंच पर बीरबल ने फिर कहा। बीरबल मंच पर, जिन का इलाज केवल एक है, उसे दूसरों की आवाज सुनाना। मंच पर असली किसान की कहानी का मंचन हुआ, जहां राजा ने किसान की मदद की थी। जब नाटक खत्म हुआ तो अकबर पूरी तरह शांत थे। अकबर, बीरबल, तुमने यह क्या किया? बीरबल, जहांपनाह, मैंने आपको आपके जिन का असली चेहरा दिखाया। आपका जिन कोई और नहीं, बल्कि आपकी ही सुनने की उपेक्षा थी। आप केवल खुद को सुनना चाहते थे। जब मैंने आपको नाटक में आपकी ही समस्या दिखाई, तो आपके कान ने उस आवाज को बाहर निकाल दिया, और जब मैंने आपको मजबूर किया कि आप दूसरों की आवाज दुख सुने, तो आपकी अपनी आवाज शांत हो गई। बीरबल, जहांपनाह, अब आपको एक और चीज करनी होगी। आपको अपनी दाएं कान को कुछ देना होगा। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल, वफादारी। आज से आपका बायां कान, जो हमेशा आपकी सलाह सुनता था, दरबार के लिए होगा, और आपका दायां कान, जो आपका विवेक सुनता था, आपकी प्रजा के लिए होगा। बीरबल, अब आप दोनों कानों से सुनेंगे। यही रामबाण इलाज है। भाग 5 पुरस्कार और रामबाण का अर्थ। अकबर खुशी से झूम उठे। उनका जिन शांत हो गया था। अकबर, बीरबल, तुमने मुझे सिर्फ एक बीमारी से नहीं बचाया, तुमने मुझे एक बेहतर सम्राट बनाया। अब तुम्हें शाही खजाने से जितना चाहो सोना मिलेगा। बीरबल, नहीं, जहांपनाह, मेरा रामबाण इलाज सोना नहीं था, बल्कि सत्य था। बीरबल का अंतिम जवाब। जहांपनाह, मैं केवल एक ही चीज मांगता हूं, शाही खजाने से उतना ही सोना दीजिए, जितना सोना मैं आपके दाएं कान से निकलवा सकूं। पूरा दरबार हंसने लगा। अकबर, तुम्हारे दाएं कान से? वहां कोई सोना नहीं है। बीरबल, बिल्कुल नहीं है, जहांपनाह, मेरा इलाज यही था, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे बस यह सुनिश्चित करना था कि आप यह समझे कि आपकी सेहत, आपका ज्ञान और आपकी प्रजा की खुशी सोने से कहीं ज्यादा अमूल्य है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और शाही फरमान जारी किया कि बीरबल को सोने के बराबर का मान सम्मान और बुद्धिमत्ता का खिताब दिया जाए। इस तरह बीरबल ने साबित किया कि सबसे बड़ा इलाज हमेशा दवा या जादू में नहीं होता, बल्कि आत्म जागरूकता, निस्वार्थ सेवा और हास्य में होता है। बादशाह अकबर अपने दरबार में गहरे विचार में डूबे थे। साम्राज्य बाहरी खतरों से सुरक्षित था, लेकिन 3 आंतरिक रहस्य उन्हें परेशान कर रहे थे, जो उनकी नींद और शांति को छीन रहे थे। अकबर, बीरबल, तुम मेरे दरबार का वह दीपक हो जो हर अंधेरे को दूर करता है। आज मैं तुम्हें साम्राज्य के 3 सबसे बड़े सरसानी रहस्यों को सुलझाने का आदेश देता हूं। ये तीनों रहस्य मेरे और मेरे पिता के समय से अनसुलझे हैं। एक पहला रहस्य, शाही खजाने का चोर, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चोरी।
पिछले 50 वर्षों से हर साल बिना किसी निशान के शाही खजाने से एक विशेष सोने का सिक्का गायब हो जाता था। चोर कोई भौतिक चीज नहीं छोड़ता था, बस एक खुला ताला। दूसरा रहस्य, वफादार गद्दार, सबसे वफादार मंत्री का दोहरा जीवन। सेनापति मानसिंह का दाया हाथ दीवान जाफर अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे हर रात एक अजीब गुप्त बैठक में देखा जाता था। क्या वह वफादार था या गद्दार? तीसरा रहस्य, गुमशुदा बादशाह अकबर के बचपन का अनसुलझा डर। अकबर के बचपन का एक अजीब सपना था, जहां उनके पिता हुमायूं उन्हें एक अंधेरे महल में छोड़ गए थे। अकबर मानते थे कि वह महल कहीं न कहीं मौजूद है और उनके भाग्य को नियंत्रित कर रहा है। अकबर, बीरबल, तुम्हें इन तीनों रहस्यों को सुलझाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम केवल वजीर नहीं बल्कि मेरे शाही अभिभावक कहलाओगे। बीरबल, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सम्मान है। मैं अपनी बुद्धि और प्राण दोनों को दांव पर लगाऊंगा। यह मेरे लिए एक सरसानी यात्रा होगी। भाग 1, शाही खजाने का चोर, सोने की पहेली। खजाने का जाल ने सबसे पहले शाही खजाने के चोर के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। यह समस्या 50 साल पुरानी थी, इसलिए चोर जरूर कोई बुजुर्ग या वंशानुगत चोर होगा। बीरबल ने मानसिंह को अगली चोरी की रात से पहले खजाने के कमरे में एक जाल बिछाने का आदेश दिया। बीरबल का जाल। कमरे की चाबियां 4 अलग-अलग अधिकारियों को दी गईं, ताकि कोई एक व्यक्ति चोर न बन सके। खजाने के दरवाजे पर अदृश्य महीन धागे लगाए गए, जो टूटने पर घंटी बजा सकते थे। बीरबल ने हर सिक्के पर एक विशेष प्रकार का मोम लगाया, जो तापमान के प्रति संवेदनशील था। चोरी की रात के दूसरे पहर में घंटी नहीं बजी, धागे नहीं टूटे। सुबह अधिकारियों ने देखा कि खजाने का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन ताला खुला था और एक सिक्का गायब था। अकबर क्रोधित थे। अकबर, बीरबल, तुम्हारा जाल नाकाम रहा। चोर अदृश्य है। मोम और ताप का रहस्य। बीरबल, नहीं, जहांपनाह, जाल नाकाम नहीं हुआ। चोर अंधा हो सकता है, लेकिन अदृश्य नहीं। बीरबल ने तुरंत खजाने के कमरे का तापमान बढ़ाया। बीरबल, जिसने भी यह सिक्का चुराया है, वह खजाने की गहराई जानता है। चोर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। बीरबल ने सभी अधिकारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने देखा कि खजाने की देखरेख करने वाला सबसे पुराना अधिकारी, बुजुर्ग वफादार खुर्शीद, बहुत घबराया हुआ था। खुर्शीद, मंत्री जी, मैं 50 साल से खजाने की रक्षा कर रहा हूं। मैं बेकसूर हूं। बीरबल, नहीं, खुर्शीद जी, आप चोर नहीं हैं, लेकिन आप चोरी का हिस्सा है। बीरबल ने खुर्शीद के कपड़ों पर लगे मोम को देखा। बीरबल का स्पष्टीकरण। खुर्शीद जी, आप बूढ़े हैं और आपको रात में सर्दी लगती है। आप हर रात खजाने के कमरे में अपनी अंगूठी को गर्म करके जाते हैं। चोर ने यह पता लगा लिया है कि खजाने के ताले की चाबी बहुत पुरानी है और गर्म होने पर ताला अपने आप खुल जाता है। चोर हर साल आता है, ताले को गर्म मोम से छूता है, ताला खुल जाता है, वह सिक्का चुराता है और ताला फिर बंद हो जाता है। लेकिन खुर्शीद तो चोर नहीं था। चोर कोई और था। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने खुर्शीद से पूछा, आपने यह तरीका किससे सीखा? खुर्शीद, मैंने अपने दादाजी से सीखा, जो यहाँ के पहले रक्षक थे। उन्होंने कहा था कि अगर चाबी खो जाए तो चाबी की जगह गर्मी का इस्तेमाल करो। बीरबल ने पूछा, आपके दादाजी ने यह रहस्य किसे बताया? खुरबल, केवल मुझे और दरबार के प्रमुख ताला बनाने वाले को, जिसने 50 साल पहले यह ताला बनाया था। बीरबल ने तुरंत शाही ताला बनाने वाले को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सत्य, ताला बनाने वाले ने एक खास मोम को हर साल एक सोने के सिक्के के बदले बुजुर्ग चौकीदार के परिवार को बेचा, और चौकीदार उस मोम से ताला खोल देता था, लेकिन भूल जाता था कि उसने ऐसा किया। बीरबल, चोर कोई आदमी नहीं था, बल्कि पुरानी लत थी, हर साल एक सिक्का चुराने की लालच, जिसे 2 पीढ़ियों से पाला जा रहा था। बीरबल ने खुर्शीद को माफ कर दिया, क्योंकि वह केवल धोखा खा रहे थे। ताला बनाने वाले को सजा मिली। पहला सरसानी रहस्य सुलझ गया। भाग 2, वफादार गद्दार, दीवान की गुप्त बैठक, वफादारी का मुखौटा। बीरबल ने अब दीवान जाफर के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। जाफर अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध था,
लेकिन हर रात महल के तहखाने में एक गुप्त बैठक करता था। बीरबल जानते थे कि जाफर को पकड़ने के लिए उसे विश्वासघात का नाटक करना होगा। बीरबल का नाटक। बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया कि वह स्वयं अब जाफर का साथ देंगे ताकि वह गद्दार के जाल में फंस सके। एक रात बीरबल ने जानबूझकर दरबार में एक गुस्सैल भाषण दिया, यह दरबार न्याय से रहित है, मैं अब अकबर का साथ छोड़ता हूं। जाफर तुरंत बीरबल के पास आया। जाफर, बीरबल, तुम अंततः सत्य को पहचान गए। मैं तुम्हें अपनी गुप्त बैठकों में शामिल करता हूं, जहां हम साम्राज्य के भविष्य की योजना बनाते हैं। जाफर बीरबल को महल के एक गुप्त तहखाने में ले गया। तहखाना बहुत अंधेरा था। अंदर बीरबल ने देखा कि जाफर अकेला नहीं था। वहां दर्जनों लोग थे, सैनिक, व्यापारी, किसान और यहां तक कि कुछ हकीम भी। बीरबल ने सोचा, यह तो विशाल विद्रोह की योजना है। जाफर, बीरबल, बैठो, आज हम सबसे खतरनाक योजना पर बात करेंगे। जाफर ने कमरे के केंद्र में रखी एक बड़ी चादर हटाई। चादर के नीचे साम्राज्य के सबसे कमजोर नक्शे नहीं थे, बल्कि मिट्टी के छोटे, रंगीन घर थे। कमरे के लोग जमीन पर बैठे अपने अपने मिट्टी के घरों की ओर देख रहे थे। बीरबल, यह क्या है? दीवान, तुम विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हो? जाफर, रोते हुए, नहीं, बीरबल, मैं विद्रोह नहीं कर रहा हूं। यह वफादार गद्दार का रहस्य है। दोहरी वफादारी। जाफर का स्पष्टीकरण। मैं रात में यहां आता हूं क्योंकि यहां के लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। वे दिन में दरबार की राजनीति से थक जाते हैं। वे अपनी असली भावनाओं को खुलेआम व्यक्त नहीं कर पाते। तो हमने यह गुप्त समूह बनाया। यहां हम मिट्टी के घरों के साथ खेलते हैं। हर मिट्टी का घर किसी समस्या का प्रतीक होता है। हम समस्याओं को तोड़ने और फिर से बनाने का नाटक करते हैं। जब कोई सैनिक कहता है कि मैं मानसिंह से डरता हूं, तो वह मिट्टी के घर को तोड़ देता है। और जब कोई व्यापारी कहता है कि मैं गरीब हूं, तो हम उसके मिट्टी के घर को सोने के रंग से रंग देते हैं। यह जगह हमारी असली आवाज है। हम यहां अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं और इस तरह हम दिन में अकबर के वफादार बने रहते हैं। अगर हम यहां न आए तो हम वास्तव में गद्दार बन जाएंगे। बीरबल को एहसास हुआ कि जाफर का रहस्य कोई राजनीतिक गद्दारी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी। जाफर गद्दार नहीं, बल्कि अपने लोगों के मानसिक तनाव को कम करने वाला एक मानसिक चिकित्सक था। बीरबल, तुम्हारी वफादारी अकबर के प्रति नहीं, बल्कि मानव मन के प्रति है। तुम धन्य हो। बीरबल ने अकबर को सत्य बताया। अकबर ने जाफर के गुप्त समूह को शाही विश्रामगृह घोषित कर दिया। दूसरा सरसानी रहस्य सुलझ गया। भाग 3। गुमशुदा बादशाह, अंधेरे महल का सत्य। बचपन का डर। बीरबल ने अब अकबर के बचपन के डर और गुमशुदा बादशाह के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अकबर का सपना, एक अंधेरा महल जहां हुमायूं उन्हें छोड़कर चले गए थे। अकबर, बीरबल, मुझे लगता है कि वह महल सचमुच मौजूद है और वह मेरी कमजोरी को जानता है। बीरबल ने अकबर से सपनों की सटीक जगह बताने को कहा। अकबर ने एक नक्शा बनाया। वह जगह रेगिस्तान के बीचों बीच थी, जहां कभी कोई बस्ती नहीं थी। बीरबल और अकबर ने वहां की यात्रा शुरू की। रेत में दबी कहानी। रेगिस्तान में उन्हें सचमुच एक प्राचीन, ध्वस्त महल मिला। महल रेत में आधा दबा हुआ था और पूरी तरह से अंधेरा था। अकबर ने महल में प्रवेश किया और रोने लगे। यह वही जगह है। मेरे पिता मुझे यहां छोड़ गए थे। बीरबल, जहांपनाह, आपके पिता एक बहादुर व्यक्ति थे। वह आपको बिना कारण नहीं छोड़ सकते। बीरबल ने उस महल की दीवारों और नक्शे की जांच की। बीरबल का विश्लेषण। महल का निर्माण बहुत जल्दी में किया गया था। महल के अंदर घोड़े के खुरों के बहुत सारे निशान थे। महल का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद होने के बजाय बाहर से बंद होने के निशान दिखाता था। बीरबल, जहांपनाह, आपके पिता आपको छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने आपको बचाया था। त्याग और बचाव। बीरबल का स्पष्टीकरण। यह वह समय था जब हुमायूं युद्ध में हार रहे थे। उनके दुश्मन उनके बहुत करीब थे। उन्हें पता था कि दुश्मन पहले शाही खानदान को ढूंढेगा। आपके पिता ने यह अंधेरा महल एक जाल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने आपको यहां बंद किया
दरवाजा बाहर से बंद किया और दुश्मन को दिखावा किया कि वह आपको अपने साथ ले गए हैं। महल के बाहर घोड़े के निशान और तेज भागने के निशान दुश्मन को गुमराह करने के लिए थे। जब दुश्मन ने देखा कि कोई यहाँ नहीं है, तो वे आपके पिता के पीछे भागे। बीरबल ने रेत हटाई और महल के अंदर एक छोटी सी दीवार के नीचे एक संदूकची मिली। संदूकची में सोने का सिक्का नहीं, बल्कि एक छोटा, जुंग लगा लोहे का टुकड़ा था। संदेश: